कहते हैं कि बिहार की राजनीति उस पानी के सोते की तरह है जो अपना रास्ता खोज लेता है। बिहार राजनीतिक रूप से जितना परिपक्व है उसका लोहा सभी मानते हैं, लेकिन इतनी राजनीति होने के बाद भी अगर कोई कुर्सी पर नहीं पहुंचे तो माना जा सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों राजनीति बिहार में ज़बरदस्त होती है। 2020 के चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिला जो बिहार की राजनीति को एक नया दिशा दिया और देश भर में ये स्थापित कर दिया कि जनता सच में मालिक होती है लोकतंत्र में। खूब अपने अपने हिस्से का बवाल जो है वो हुआ। किसी ने बालू की रेत मुट्ठी में करने की कोशिश की तो किसी ने धूप को मुट्ठी भर समेटने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ आपको पता है। जिस तेजस्वी यादव को कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे वो नेता प्रतिपक्ष बन गए, और जिस नीतीश कुमार को मात्र 45 सीटें आई वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ये सारी बातें आपको नजर आईं और इसके लिए कई तरह की बातें शुरू हुई। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कमज़ोर किया, भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की थी। इन सारी बातों को धीरे धीरे करके नीतीश कुमार कहते चले गए, और तब जो राजनीतिक सोच वाले व्यक्ति हैं जिनको अपने आइडियोलॉजी की राजनीति करनी है उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए था। लेकिन फिर क्या हुआ, 2 साल के अंदर ही सब कुछ बदलता हुआ नजर आया। जिस भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को चुनाव से पहले ही अपना मुखिया घोषित कर दिया, आधिकारिक रूप से मीडिया के सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि नीतीश कुमार ही किसी भी परिस्थिति में अगर हमारी गठबंधन सरकार में आती है, बिहार की जनता उन्हें मैंडेट देती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ही बड़ी जोर शोर से थे, थोड़ा से पिछड़ गए थे, लेकिन इसमें चिराग पासवान की भूमिका सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। और चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बड़े आंकड़े से रोकने का कोशिश किया, और इसमें तेजस्वी यादव को भी फायदा मिला कि नीतीश कुमार की सीटें कम हुई तो तेजस्वी यादव की सीटें बढ़ी। 1 नंबर की पार्टी बनकर के तेजस्वी यादव आए, और चुनाव से पहले ये बात सारे सर्वे बता रहे थे कि तेजस्वी यादव इस पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य जो है किसी ने लाल कलम से लिख दिया है, और जब तक वो नहीं चाहेगा लकीर बड़ी नहीं हो सकती है। वो शायद नीतीश कुमार ही हैं। 2015 में नीतीश कुमार उंगली पकड़ करके राजनीति में तेजस्वी यादव को ककहरा सिखाना शुरू किए थे। हालांकि ये कहना भी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि तेजस्वी यादव को ककहरा 2015 में सीखने को मिली। बचपन से ही वो राजनीतिक नए नए दांव सीख रहे थे। लालू प्रसाद उनके पिता थे और मां राबड़ी देवी भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को बचपन से ही राजनीति का ककहरा सीखने का मौका मिला, लेकिन पूरी तरह से इसका कॉपी चेक करके नीतीश कुमार ने ओके कर दिया कि हाँ अब राजनीतिक रूप से ये मेरे साथ चलने और बिहार की राजनीति में स्थापित होने की स्थिति में आ गए हैं। 2015 में उप मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री की जो इच्छा है वो बलवती हो गई, लेकिन बलवती इच्छा को 2017 में ही पूरी तरह से निरस्त कर दिया नीतीश कुमार ने, और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री से नेता प्रतिपक्ष बन गए। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहां से शुरू हुआ था फिर वहीं से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू करवाई और उप मुख्यमंत्री बना दिया। एक बार फिर से वो इच्छा बलवती हो रही है मुख्यमंत्री बनने की। लेकिन इस बीच में जहां एक तरफ नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमारे उत्तराधिकारी होंगे, 2025 में उन्हें ही मौका दिया जाएगा, वहीं एक बड़ी बात सामने आ रही है। जो चिराग पासवान 2020 में नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा कालकंटक बन करके आए थे, वो एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं, और उनके एक्शन में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका इस बार बड़ी हो गई है। पिछली बार कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए उन्हें हथियार बनाया था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को साफ करने के लिए कहा जा रहा है कि हथियार बनाने की बात चल रही है, और साथ में इसका घाटा तेजस्वी यादव को भी होगा। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की ये जोड़ी एक तो बिहार की जनता को पसंद नहीं है, क्योंकि इसके फैसले बिहार की जनता ने दे दिया है, चाहे वो गोपालगंज हो या कुढ़नी हो। इसके पहले भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है बिहार की जनता, ये कुशेश्वर स्थान और तारापुर ने बता दिया था। अब अगर इस बात पर आपको विश्वास भरोसा नहीं है तो शायद आप बिहार की राजनीति को नहीं समझते हैं।
वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने तो हंगामा मचा के रख दिया। जब से दोनों साथ आए हैं तब से उनका एक्शन और बढ़ गया है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, हमसे बातचीत भी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है दोबारा नीतीश कुमार के साथ जाकर के, क्योंकि नीतीश कुमार उनकी बढ़ती हुई राजनीतिक यात्रा को बीच में ही ब्रेक लगा देंगे और अपनी यात्रा आगे बढ़ा लेंगे। यात्रा का फिर से एक बार घोषणा नीतीश कुमार ने कर दिया है। अब चिराग पासवान बिहार में जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के काफ़ी नाराज हैं और खास करके शराबबंदी में 100 लोगों के आसपास का आंकड़ा जहरीली शराब से मरने वालों की और उस पर नीतीश कुमार के बयान को लेकर के, प्रशासनिक असफलता को लेकर के उन्होंने पहले राज्यपाल, उसके बाद गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके एक चिट्ठी दी है। उस चिट्ठी में साफ उन्होंने लिखा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है और इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है और सुधारने का तरीका सिर्फ एकमात्र है, वो है राष्ट्रपति शासन लगाना। इस पर विचार अभी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर क्या फैसला लेगी केंद्र सरकार, ये तो आंकड़े और संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन उनके ये कहने और चिट्ठी देने से जदयू के भीतर खलबली मच गई है। ये खलबली कई एंगल पर मची हुई है और इसके पीछे का कारण भी है कि जदयू में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव के साथ आने को लेकर के अभी भी पहचान नहीं पाए हैं। बहुत लोग तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने वाली बात को लेकर के भी काफ़ी असहज नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बिहार में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो उसमें तेजस्वी यादव की सीएम कुर्सी तो जाती हुई नजर आ रही है और सीएम कुर्सी अगर गई तो आप मान के चलिए कि डिप्टी सीएम की कुर्सी भी जा सकती है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के बताए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर है, जबकि आंकड़े उनके पास ज़्यादा हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपने 2005 से लेकर के अब तक का जितना भी इतिहास देखा है उस सारे इतिहास में नीतीश कुमार ने हमेशा अपने साथी दल को अपने उंगली पे, अपने इशारों पे नचाया है। अब की बार तेजस्वी यादव का नाम सामने आया है, लेकिन चिराग पासवान का अगर ये चिट्ठी सही ढंग से देख लिया जाए और इस पर अमल हो तो बिहार में तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार की भी सत्ता से विदाई हो सकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं और सबसे बड़ी बात कि आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण का काउंटिंग होने जा रहा है। कौन कहां से अपना खूंटा गाड़ेगा ये हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।